मुझे खुशी है इस बात की कि वो शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है और वो धड़ाम से नीचे आके गिर गया, क्योंकि पीछे से जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। ज़मीन पर काम ही नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज के खसूसी इजलास के खिताब में कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने नून लीग के हक में फैसला सुना दिया है। कहा गए वो मकबूलियत के दावे आज फैज़ हमीद है और ना ही वो जजेस जो इन्हें जितवाते थे। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तहरीक इंसाफ के इलेक्शन बाइकआउट को मुनाफ़िकत करार देते हुए कहा कि जब हार का यकीन हो तो फिर बाइकआउट ही किया जाता है। कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा लेकिन बुरी तरह हार गए। मुस्लिम लीग नून के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का असर कर लिया। PTI के आज़ाद उम्मीदवार चारों खाने चित हो गए। NA 129 लाहौर से हाफिज नुमान, NA 143 से चीचावती से चौधरी तुफैल जट जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के ऐलान के मुताबिक लाहौर से हाफिज नुमान 63,444 वोट लेकर जीते। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 28,462 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सरगोदा से नून लीग के मियां सुल्तान अली रांझा 71,770 वोट लेकर कामयाब। DG खान NA 185 से लीगी उम्मीदवार सरदार मोहम्मद वकार लगारी 78,345 वोट लेकर कामयाब रहे। NA 96 जड़ावाला में तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी को बरतरी हासिल। NA 104 फैसलाबाद में राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल और नून लीग का रुकनान का जश्न आतिशबाजी और ढोल की थाप पर भंगड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फातेह अरकान को मुबारकबाद दी। सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को बरतरी हासिल। चीचावती में PP 203 के गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद हनीफ जट 46,820 वोट लेकर कामयाब पाए। मियांवाली PP 87 से मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर खान न्याजी 67,870 वोट लेकर कामयाब। मुजफ्फरगढ़ PP 269 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां अलमदार अब्बास कुरैशी 55,611 वोट लेकर कामयाब। PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम आगे। PP 115 फैसलाबाद में ताहिर जमील को सबकत हासिल। PP 116 फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार की जीत हुई। एक जमात है और जिसने फितना अंगेज़ी की और जिसने 2018 से लेकर 2024 तक इस इलाके को बर्बाद किया और जिस वसीम अकरम प्लस नामी बंदे को ये पंजाब में लेकर आए थे, जिसने पूरे पंजाब के अवाम को डिसग्रेस किया। पंजाब का बजट 3 साल लैप्स होता रहा, नियाजी साहब उससे इंजॉय करते रहे। पंजाब के 15 करोड़ अवाम के हकूक़ पे डाका मारा गया और जिस तरह लाहौर शहर को इन्होंने बर्बाद किया, लाहौर को कचरे का ढेर बनाने की कोशिश की, जिस तरह पंजाब के लोगों के फ़ंड खाए गए, तो आज लोगों ने बड़ा वाज़ेह ऐलान किया है कि मरीम नवाज़ की जो गवर्नेंस है अल्लाह ताला की मेहरबानी से उससे बेहतरीन गवर्नेंस पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है। हाफिज नुमान ने अपनी कामयाबी का सहरा क़यादत के सर सजा दिया। विक्ट्री स्पीच में कहा कि हल्के में इंतहाई पुरअमन और शफाफ तरीके से इलेक्शन हुआ। NA 129 के लोगों की राय में बहुत मस्बत तब्दीली देखी जा सकती है। लोगों ने वोट कास्ट करके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया। मरीम नवाज ने पंजाब में तरक्की के रिकॉर्ड कायम कर दिए। लोगों ने कारकर्दगी का मवाजना करते हुए हम पर एतमाद का इजहार किया।
वज़ीर आला मरीम नवाज का पाकिस्तान की पहली शहीद खातून पायलट मरियम मुख्तियार की बरसी पर पैगाम। कहा, शहीद मरियम मुख्तियार पाकिस्तानी कौम का इफ्तिखार हैं। फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार शहीद कौम की बेटियों के लिए बाइस फ़ख्र हैं। हमें कौम की हर बेटी बहादुर बेटी पर फ़ख्र है। पंजाब में बेटियाँ पुलिस, बॉर्डर, मिलिट्री, पी, एनवायरनमेंट, वाइल्ड फोर्स में शानदार खदमात सर अंजाम दे रही हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की फतह पर मुबारकबाद। उनका कहना था कि कामयाबी मुस्लिम लीग की अवामी खिदमत की फतह है। अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को वोट दिया। मुस्लिम लीग की कामयाबी जमहूरी अमल की जीत है। मज़ीद कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वाज़ेह बरतरी अवाम का क़यादत पर एतमाद है। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की मुकदमात यकजा करने की दरख्वास्त बहाल कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने वकील इंतजार पंचौता से इस्तिफसार किया कि अदालत के बारे में मुनफी रिमार्क्स क्यों दिए गए। अगर गलत बात की गई तो अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए। अदालत ने इंतजार पंचौता को रोस्टम छोड़ने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने सरदार लतीफ़ खासा से मुखातिब होकर कहा कि अगर ईमानदारी के साथ चलेंगे तो बहुत बेहतर है। अदालत को किसी केस से सरोकार नहीं है। जितना रिलीफ इस अदालत ने आपको दिया किसी ने शायद दिया हो। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। क्रशिंग शेड्यूल की खिलाफ वर्जी पर पंजाब की 10 शुगर मिल्स को शोकॉज नोटिस। कैन कमिश्नर पंजाब अमजद हफीज के मुताबिक शुगर मिल्स को 15 नवंबर से क्रशिंग का आगाज करना था। सेक्शन 21 के तहत नोटिस जारी किया गया। क्रशिंग में ताखीर की मुर्तकिब शुगर मिल्स को 50 लाख रुपए यौमिया जुर्माना किया जा सकता है। कैन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि क्रशिंग में ताखीर से पंजाब में गंदम की फसल की बलवा काश्त मुतासर हुई, जिससे किसानों को माशी नुकसान का सामना है। हुकूमत पंजाब कपास की पैदावार में इजाफे के लिए कोशियां हैं। 1 अरब 76 लाख रुपए का मंसूबा तैयार कर लिया। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट पंजाब ने दस्तावेजात PND बोर्ड को अरसाल कर दी। 36 माह में मुकम्मल होने वाला मंसूबा जून 2028 तक मुकम्मल किए जाने का हदफ मुकर्रर है। कपास के ज़ेर काश्त रकबे को 20 लाख एकड़ तक बढ़ाकर फी एकड़ पैदावार को 22 मन फी एकड़ तक किया जाएगा। बहावलपुर डिवीजन के 3 अजला बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान में मंसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बहावलपुर के खारे इलाके में सिर्फ कपास के लिए मौजूद है। जाली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का फैसला। सेफ सिटीज हुकाम के मुताबिक जाली नंबर प्लेट्स लगाने वालों के खिलाफ थानों में मुकदमा दर्ज होंगे। अपनी गाड़ी पर किसी दूसरी गाड़ी का नंबर लगाकर चलाने वालों के खिलाफ मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। हुकाम का कहना है कि रोजाना शहर में चलने वाली गाड़ियों को एक्साइज के डाटा के मुताबिक चेक किया जा रहा है। जो पढ़ना चाहते थे और उनके पास वसाइल नहीं थे तो उनको हमने स्कॉलरशिप्स दिए। और जब अब आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है तो हमने पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड को पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड बनाकर पूरे पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप्स का आगाज़ कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स का आगाज़ कर दिया। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत नौजवानों को मेरिट पर मौक़े फराहम कर रही है। पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड को पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड में तब्दील कर दिया गया। लैपटॉप की तकसीम शफाफ अंदाज में की जा रही है। हुकूमत का मकसद नौजवानों को रोज़गार, रहनुमाई और मौक़े फराहम करना है। लाहौर में आलूदगी कभी कम और कभी ज़्यादा। सुबह, दोपहर और शाम के औकात में आलूदगी की शरह में बड़ा फ़र्क। लाहौर आज भी आलूदगी में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर विराजमान। एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 हो गया। वाघा टाउन में आलूदगी 713 तक पहुंच गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 639 रिकॉर्ड किया। सदर कैंट में 498 और जौहर टाउन में 421 हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक तदारुक के लिए कार्रवाइयाँ। 3 हफ्ते में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 17 करोड़ 49 लाख से ज़ायद के जुर्माने। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों में 116% इजाफा। धुआं छोड़ने वाली 41 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मअतल। 35 से ज़ायद माहौल दुश्मन गाड़ियों के रूट परमिट मअतल।
बस बहुत हो गया, स्कूल कॉलेजेस अस्पतालों की नाकिस बसें अब नहीं चलेंगी। ईपीए का बड़ा एक्शन, धुआं फैलाने वाली हैवी गाड़ियों पर शिकंजा सख्त, विक सर्टिफिकेशन फौरी लाजमी करार। डीजी माहौलियात हमीद शेख ने तलबा और स्टाफ के लिए मख्तस खस्ता हाल गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहते हैं हद से ज्यादा धुआं खारिज करने वाली गाड़ियां जब्त होंगी। सरकारी और निजी इदारों को आखिरी वार्निंग्स भी दे रहे हैं। पंजाब पुलिस फिल्म फेस्टिवल में अव्वल आने वाली क्राइम थ्रिल फिल्म जजी की बैनर अक़वामी सतह पर पजीराई। फिल्म जजी अमेज़ॉन प्राइम के बैनर तले अमरीका और बरतानिया में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की फिल्म जजी की इंटरनेशनल फोरम पर पजीराई पर डायरेक्टर हबीब शहजाद को मुबारकबाद। आईजी पंजाब का कहना था कि पुलिस फोर्स की कामयाबियां काविशें उजागर करने में निजी फिल्म साज इदारों की फिल्म ड्रामों का कलीदी किरदार है। मजीद कहा, क्राइम मौज़ूआत पर मयारी और सबक आमोज़ फिल्में बनाने के लिए निजी फिल्म साज इदारों की सरपरस्ती हौसला अफजाई जारी रखेंगे। तजारती खसारा मजीद बढ़ गया। माली साल के पहले 4 माह में तजारती खसारा 10 अरब 9 करोड़ 10 लाख डॉलर तक पहुंच गया। 2024 के पहले माली साल के 4 माह में तजारती खसारा 8 अरब 47 करोड़ 70 लाख रुपए तक था। तजारती खसारे में 4 माह के दौरान 1 अरब 61 करोड़ 40 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के वार होने लगे लगातार। 24 घंटे में 24 मरीज रिपोर्ट। मजमूई कन्फर्म मरीजों की तादाद 4093 हो गई। शहर में डेंगू के 4 मरीज रिपोर्ट हुए। कुल मरीजों की तादाद 749 तक पहुंच गई। डेंगू के बेशतर मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स पर रिपोर्ट हो रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन। एलडीए टीम्स का न्यू गार्डन टाउन, गुलशन रावी, समराबाद, इलामा इकबाल टाउन, मुस्तफ़ा टाउन में ऑपरेशन। 50 इमलाक सरबमोहर। न्यू गार्डन टाउन में 7, गुलशन रावी, समराबाद में 20 इमलाक सरबमोहर। टीम्स ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान इलाका इलामा इकबाल टाउन, मुस्तफ़ा टाउन में 23 इमलाक सील कर दिए। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, प्रॉपर्टी, ऑफिस, ग्रॉसरी स्टोर, ऑटो वर्कशॉप, सैलॉन, फूड पॉइंट्स, दुकानें और दफातर और दीगर शामिल हैं। डीजीएलडीए का खुर्शीद कसूरी रोड, हुसैन चौक, एमएम आलम रोड, मिनी मार्केट और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग का दौरा। चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जारी तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी। कमर्शियल सड़क के दोनों तरफ दीदा जेब और दिलकश टाइल्स और पेवर लगाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का श्राइन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम दरबार हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल। ताज़ीन व आराइश और काम का मनसूबा मुकम्मल। मनसूबा 3 करोड़ 80 लाख रुपए में मज़ार शरीफ के दाखिली दरवाजे की ताज़ीन व आराइश, 4 दीवारी वज़ूगाह की तामीर नौ और दाखिली रास्ता, इलेक्ट्रिक वर्क और पब्लिक हेल्थ समेत दीगर तरक्याती काम किए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने यूट्यूबर डकी भाई की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने जुए ऐप प्रमोशन केस में सादुर रहमान और डकी भाई की जमानत 10 लाख मुचलकों के वस मंजूर कर ली। जस्टिस शहराम सरवर ने दरखास्त की जमानत पर समाप्ति की। अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, पूरे पाकिस्तानी की मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है और मैंने वर्ल्ड इस्लामी सॉलिडारिटी गेम्स में गोल्ड जीता है। अगर देखा जाए तो आप सबको पता है कि मैंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इंजरी के बायस जो है ना वो मेडल नहीं जीत सका। और आपको पता है कि अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप कोई 1.5 माह पहले हुई थी, लेकिन मैंने वापस आया, मैंने अपने आप पे माशाल्लाह बड़ी मेहनत की। मेरे जो कोच हैं स्मार्ट इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई। इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में फतह याबी के बाद जेवलियन थ्रो और अरशद नदीम और यासिर सुल्तान वतन वापस पहुंच गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। अरशद नदीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा गया, इसमें पूरी कौम की दुआएं भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पाकिस्तान शाहीन्स को अजीम फतह पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कमाल महारत से टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पीसीबी टीम के कोचेज और बोर्ड हुकाम भी इस फतह पर लायक तहसीन है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान शाहीन्स ने शाहीन्स की तरह T20 टूर्नामेंट खेला और तीसरी बार चैंपियन बने। आज की फतह पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन और शानदार मुस्तकबिल की नवीद है।
खेलों के मैदान से बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। हांगकांग को फाइनल में 3-2 से शिकस्त दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के खिलाड़ियों मोहम्मद आसिफ और असजद इकबाल को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा कि आसिफ और असजद ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान हर मैदान में कामयाबियां समेट रहा है। और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर की आज 73वीं सालगिरह। मद्दाहों की अपनी मनपसंद शायरा की सालगिरह याद, उनके अल्फाज, लहजे और अंदाज़े बयान ने उर्दू शायरी में नई रूह फूंकी और दुनिया भर में उन्हें मुनफरिद मुकाम दिलाया।